सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दो तीन दिन के बाद आज आपके मध्य फिर उपस्थित हुआ। व्यस्तता के कारण आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाया। इस बीच में कई दर्शकों के फोन आए और उनका आग्रह था कि संतान प्राप्ति के उपाय के बारे में आप बताएं। क्योंकि हमारे गृहस्थ जीवन में संतान प्राप्ति का सुख अभिन्न होता है। तो काफी कुछ अनुसंधान करने के बाद जो हमें मिला वो हम आप सबसे साझा कर रहे हैं। क्योंकि संतान सुख हर दंपत्ति के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। जिन्हें यह सुख यानी पुत्री या पुत्र रत्न की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, वो दुनिया के सबसे खुशनसीब लोगों में से होते हैं। लेकिन जिनको इस सुख की प्राप्ति किसी कारणवश नहीं हो पाती, वो दिल में इस कमी का दुख लिए रहते हैं और बस पुत्र या पुत्री प्राप्ति के लिए कई तरीकों या उपायों को अपनाते हैं। हम आज आपको यह बताने वाले हैं कि संतान प्राप्ति के कुछ ऐसे अचूक उपाय हैं जिनके माध्यम से आपकी सोनी झोली भर सकती है, आपको संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से कुंडली में पंचम भाव संतान व उससे संबंधित कारक तत्वों को दर्शाता है। पंचम भाव व पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी आपके जीवन में संतान से संबंधित कर्मों को दर्शाते हैं। इसके साथ ही गुरु यानी बृहस्पति को संतान प्राप्ति का मुख्य कारक भी माना जाता है। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए लग्न कुंडली में नवम भाव या नवम भाव के स्वामी की स्थिति का भी विश्लेषण किया जाता है। नौमास कुंडली के पंचमेश व पंचम भाव लग्न का स्वामी व सप्तांश कुंडली के पंचमेश संतान संबंधी जानकारी को इंगित करते हैं। यदि पंचमेश पंचम भाव व गुरु क्रूर ग्रहों के दोष को प्रभावित करते हैं या उससे प्रभावित हो जाएं तो संतान सुख में विलंब हो सकता है। जैसे शनि के दुष्ट प्रभाव से संतान प्राप्ति में देरी या इसका अभाव भी हो सकता है। मंगल व केतु के दुष्प्रभाव से शारीरिक कष्ट हो सकता है, तो वहीं राहु व केतु संतान से संबंधित नकारात्मक कर्मों का संकेत देते हैं। काल सर्प दोष वह प्रजनन क्षमता से संबंधित हानि को इंगित करता है।
राहु गुरु या नवमेश को प्रभावित करके पितृ दोष उत्पन्न करता है, जिसके चलते भी संतान सुख प्राप्त करने में कष्ट हो सकता है। वैसे संतान प्राप्ति में खष्टेश, अष्टमेश व द्वादश भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में यदि गुरु यानी बृहस्पति नीच का हो या बलहीन हो तो संतान का सुख मिलना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि पंचम भाव संचित कर्मों को भी दर्शाता है। ऐसे में इस भाव को देखकर भी संतान से संबंधित खुशहाल या कष्टकारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब अगर इन सारी चीजों पर विचार किया जाए तो आखिर फिर इसका उपाय क्या है? मान लीजिए आपके जन्म पत्र में जो बातें इसमें दर्शाई गई हैं, इन बातों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम तो यह निर्धारित किया जाए कि क्या आपके जन्म पत्र में पितृदोष तो नहीं है। अगर पितृदोष है तो निश्चित रूप से आपको संतान सुख प्राप्त होने में विलंब भी हो सकता है और संतान सुख आपको प्राप्त नहीं भी हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप पितृदोष का उपाय करें। कई परिवारों में ऐसा देखा जाता है कि पूर्वजों के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ अनुष्ठान ठीक से न करने पर भी संतान संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस पितृदोष को मिटाने के लिए पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध करें। इन अनुष्ठानों को करने से बच्चों के जन्म से संबंधित रुकावटें व बाधाएं दूर होंगी। पितृदोष का पूजन करना संतान प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है। इसके साथ ही संतान गोपाल सहस्र नाम का जप करें या बाल गोपाल पूजा संतान प्राप्ति के उपाय में श्रेष्ठ उपाय है। बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बचपन का रूप है। उनकी पूजा करने से आपकी सभी समस्याएं व बाधाएं दूर हो जाएंगी, आपकी गोद जल्द भर जाएगी। संतान गोपाल पूजा विवाहित जोड़ों यानी पति पत्नी दोनों व उनके परिवार को के सदस्यों को साथ में बैठकर करनी चाहिए। वैसे तो ज्योतिषीय आधार पर कई और उपाय भी हैं, कई प्रकार के मंत्र हैं, कई अनुष्ठान हैं, लेकिन उनको करने के पहले यदि आप ये दो उपाय अपनाते हैं तो हमारा ज्योतिषीय जो मत है, जो हमारे विद्वानों का मत है, उनका यह कथन है कि आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। पितृदोष का सर्वप्रथम उपाय करें यदि आपके जन्म पत्र में है तो। वैसे भी पूर्वजों का स्मरण करने से आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि होती है। और उसके साथ अगर गोपाल सहस्त्र नाम और बाल गोपाल
का आप पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा हमारे ज्योतिष का मत है, हमारे जो धर्माचार्य हैं उनका मत है। तो वो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया और आशा करते हैं कि जो लोग इन समस्याओं से परेशान हैं वो इस उपाय को एक बार करके देखें, आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो हमारा नया नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार।